हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर डाक सेवा की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि यहां पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है, मतलब बहुत ही कम समय में आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, भारतीय डाक के अंदर 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 21,413 यहां पर निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, 1000-2000 वैकेंसी नहीं है, 21,413 वैकेंसी यहां पर निकल के आई है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश से 1215 टोटल वैकेंसीज हैं, उसके नीचे बिहार से देख लीजिए 783 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ से 638 वैकेंसी है, दिल्ली से 30 वैकेंसीज है, फिर गुजरात से 1203 वैकेंसीज है। यहां पर आप स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 3 मार्च 2025 रखी गई है। क्लियर है? जैसे कि शुरुआत में बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, मई मंथ तक आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, फीमेल, पीएच के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 3 मार्च 2025 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। 10वीं में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, तो आपको हिंदी की समझ होनी चाहिए। आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती, तो आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहां पर आपको साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक, यहां पर कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के यही डाउट रहते हैं। बाकी की चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन में हर एक पोस्ट की जॉब प्रोफाइल अच्छे से समझा रखी है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि दोस्तों, जो पोस्टल ऑपरेशंस होंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, वो सभी आपको मैनेज करने होंगे। साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है उससे रिलेटेड जितने भी काम है वो आपको मैनेज करने होंगे। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को यहां पर ज्यादातर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑफिस सेक्शन की होती है। यहां पर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है मोस्टली। दूसरा काम है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि दोस्तों, इंडिया पोस्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी स्कीम लॉन्च करते हैं, फिर उनके जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज है, सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, कस्टमर्स के लिए, उनको प्रमोट करने का काम भी आपका होगा। कस्टमर्स के बीच में उनसे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने का काम भी आपका होगा।
आपका जो सर्किल है जहां पर आपकी पोस्टिंग है। तीसरा काम है इन द सिंगल हैंडेड बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिस बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर हैव द ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। यानी कि जो ब्रांच ऑफिस का जितना भी काम है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा काम टाइम पर हो सके, स्मूथली हो सके। क्लियर है? साथ ही जितने भी डाक वगैरह है वो अच्छे से डिलीवर हो जाए, ये सारा काम आपका होता है। क्लियर है दोस्तों? साथ ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ना, वो आपको असिस्ट करेगा, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेगा, वो आपके हेल्पर के तौर पर काम करेगा, आपके ऑर्डर्स पर काम करने वाला है, आप उसको काम बताओगे। साथ ही जो इंस्पेक्टर पोस्ट होता है या फिर मेल ओवरसीयर होता है या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, उनके द्वारा जो काम असाइंड किए जाएंगे वो आप करते हो, यानी कि पोस्ट मास्टर करता है, उनके ऑर्डर्स पर काम करता है, आप उनको डायरेक्टली मतलब रिपोर्ट करते हो। साथ ही दोस्तों जो बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, यानी कि रहने की जगह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। आपका क्या काम होगा? सबसे बड़ी बात, यहां पर आप डायरेक्टली ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट कर रहे होंगे, जो काम वो बताता है आप उस काम को कर रहे होंगे। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट काम है सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ आईपीपीबी। यानी कि जो स्टाम्प्स होते हैं ना, जो आपके डाक के ऊपर लगते हैं, एनवलप के ऊपर लगते हैं, वो सेल करने का काम आपका होता है ऑफिस सेक्शन के अंदर ही। साथ ही डाक से रिलेटेड जितनी भी स्टेशनरीज होती हैं वो सेल करने का काम होता है। साथ ही जो डाक होती है वो डोर टू डोर स्टेप्स डिलीवर करने का काम या फिर इधर से उधर भेजने का काम आपका होता है। साथ ही दोस्तों अकाउंट ऑफिस के साथ भी आपको ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस जितनी है, डिपॉजिट्स हैं, वो सारी की सारी आपको मैनेज करने होगा, मतलब इसका अकाउंट आपको कंप्यूटर पे मैनेज करना होगा। दूसरा काम है टू असिस्ट बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर इन पोस्टल ऑपरेशंस इन मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट कर रहे होंगे, सारे पोस्टल ऑपरेशंस है वो आप मैनेज कर रहे होंगे। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट, यानी कि जो सर्विसेज है डिपार्टमेंट की या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको मार्केटिंग का काम देखना होगा। क्लियर है? तो ये आपके सारे के सारे काम है। साथ ही जो मेल ओवरसीयर है या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस है, इनके द्वारा जो काम असाइन किए जाएंगे वो आप करोगे। तीसरी पोस्ट है डाक सेवक। इसका भी काम जो होगा, इसको भी काफी हद तक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्ट करता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर ये पोस्ट आती है, वही आपको स्टैंप वगैरह सेल करने का काम होता है, स्टेशनरी सेल करने का काम होता है। साथ ही जो डाक है वो डोर टू डोर आपको डिलीवर करने का काम होगा। इसीलिए यहां पर साइकिलिंग का स्किल मांगा गया है कि आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। डाक सेवक मे हैव टू वर्क इन शॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, यानी कि जो रेलवे मेल सर्विस है उसके लिए भी आप यहां पर काम कर रहे होंगे। क्लियर है? जो अलग अलग मेल ऑफिस है उनके बीच में आप कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? यहां पर पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर आप काम कर रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस भी सर्किल की जिस डिवीजन से आप फॉर्म भरोगे, उसी स्टेट में आपकी फाइनली जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन एक तरीके से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। यहीं पर आगे बढ़ने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई आपको सबसे पहले अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको रेडी कर लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है। साथ ही दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको फोटो अपलोड करना है, साथ ही सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो को जैसा साइज होगा वो 50 KB से ऊपर नहीं होगा। जेपीजी फॉर्म में आपको फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको 20 KB से ऊपर अपलोड नहीं करना है। जेपीजी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आगे बढ़ने से पहले एम्यूलेशन यानी कि अलाउंसेस यानी कि सैलरी वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर टीआरसीए के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, जिसका मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। हर साल आपको सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट के अंदर जो जॉब होती है वो बेसिकली 4 घंटे की होती है। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो एक दिन में तो आपको उसका एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। यही होता है टीआरसीए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर के
पोस्ट के ऊपर अगर आप डेली 4 घंटे काम करते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 29,380 से ज्यादा होती है। कुछ हिडन अलाउंसेस है जो कि आपको सिलेक्शन होने के बाद मिलती है। नोटिफिकेशन में सैलरी आपको 12,000 से 29,380 दिखेगी, लेकिन बेसिकली सैलरी आपको 14,500 से लेकर 31,000 के आसपास मिलती है और ये 4 घंटे का काम करने के लिए मिलती है। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर 5 घंटा काम करते हो तो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी यहां पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 14,500 से लेकर लगभग 32,000 के आसपास हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? 6 घंटे काम करोगे तो 18,000 आपकी मिनिमम सैलरी हो जाएगी। 7 घंटे काम करोगे तो 21,000 सैलरी होती है। 8 घंटे काम करोगे तो लगभग 22 से 23,000 आपकी शुरुआती सैलरी हो जाती है। इसे ही बोलते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। 4 घंटे काम करने के लिए आपकी सैलरी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक की सैलरी बिल्कुल सेम है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग शुरुआती सैलरी 10,000 रुपए आपको मिलेगी, फाइनल सैलरी 24,470 मिलेगी। वही 4 घंटे काम करने के लिए शुरुआती सैलरी 5 घंटे अगर आप काम करते हो 12,000 हो जाएगी, 6 घंटे करते हो 14,500 हो जाएगी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो सैलरी का फंडा आप समझ गए होंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर आपको एकोमोडेशन रहने की जगह भी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है दोस्तों? और अगले साल से आपका 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो सैलरी आपकी जबरदस्त हो जाएगी। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। एग्जाम तो हो नहीं रहा तो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। ये एक मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है। 10वीं यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहां पर एक मेरिट बनती है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर। यानी कि 10वीं में आपके कितने % नंबर थे। ठीक है, 100 में से कट ऑफ होती है, 100 में से मेरिट बनती है। तो भाई कट ऑफ इसकी ठीक ठाक जाती है। मैं आपको पहले ही बता दूं 4-5 मेरिट इसमें बनती है। एक मेरिट बनी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कुछ स्टूडेंट बाहर निकले, उसके बाद दूसरी मेरिट बनती है, फिर तीसरी मेरिट बनती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है, तो भाई सिलेक्शन के बहुत बढ़िया चांसेस है, आपका सिलेक्शन यहां पर इजीली हो जाएगा। 100 रुपए यहां पर फॉर्म फीस रखी गई है, आप ट्राई कर सकते हैं। ST SC फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। एक साल में ये वैकेंसी 2 बार निकलती है, एक बार फरवरी में निकलेगी, उसके बाद जुलाई अगस्त महीने के अंदर निकलती है, तब आपकी 40,000 के आसपास निकलेगी। क्लियर है दोस्तों? इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। बिना एग्जाम के आपको नौकरी मिल रही है तो एक बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।